वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं फाइल अपलोड, जिसमें आज हम लोग सिंपल एक इमेज अपलोड का कोड लिखेंगे और इमेज अपलोड का जो है ना वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो हम लोग प्रीवियस जिस प्रोजेक्ट में कर रहे थे उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र डेटा का जो फाइल था वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ इमेज अपलोड करके। और जैसे जैसे ही क्लिक करेगा ना तो हम लोग चाहेंगे कि उसको स्टोर करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे और उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया है कि इमेज अपलोड नाम से एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर लिया है। आप चाहेंगे तो यूज़र जो एडमिन का जो टेबल था उसमें भी एक फील्ड एक्स्ट्रा करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सेपरेट टेबल ही क्रिएट कर लिया है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ा से ही कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेपरेट एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है इमेज अपलोड करके। और यहाँ पर मैंने 2-3 फील्ड लिया है। एक लिया है आईडी, लिया है प्राइमरी की, फॉरेन की यूज़र आईडी, और इमेज जो है जिसमें उसका नेम स्टोर होगा उसके लिए मैंने उसको टेक्स्ट रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक कॉपी कर ले रहा हूँ एंड और यहाँ पर मुझे ये नहीं लगेगा वार्निंग कन्फर्मेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इमेज अपलोड है डिलीट के टाइम में। तो मैं इसको इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो मैसेज है ना इसको मैं डिलीट कर ऑप्शन रिमूव कर दे रहा हूँ। और ये जो होगा अपलोड करके मैं एक राउट क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। और उसमें मैं आईडी सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर तक कंप्लीट हो गया अपलोड। और मैं राउट्स में क्या किया हूँ, मैंने सिमिलरली क्या है कि एक ही राउट्स में मेरा जो प्लानिंग है कि गेट एंड पोस्ट दोनों का ही काम होगा। तो अपलोड्स में एनी करके पास कर दिया हो, क्योंकि मुझे आईडी भी चाहिए, क्योंकि आईडी का रिस्पेक्ट में ही मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ टेबल में। ठीक है, तो अपलोड्स नाम से एक फंक्शन मैंने क्रिएट भी कर लिया है। ब्लैंक फंक्शन है, अभी उसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन अभी फ़िलहाल के लिए क्रिएट कर लिया है। और मैं इसको एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर अपलोड इमेज कुछ टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर अपलोड इमेज कर दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फील्ड आ गया। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपलोड्स वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, मतलब कुछ एरर्स नहीं आ रहा है, मतलब तो बराबर से कॉल भी हो रहा है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, इमेज का जो है ना कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर चूज़ इमेज होगा और अपलोड होगा। तो मैंने स्पीड अप करने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। ठीक है, मैंने ये जो लॉगिन पेज था ना उसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट करके एक नया फ़ाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जिसमें मैंने यूज़र का वैलिडेशन के लिए, क्योंकि इमेज टाइप यदि कुछ अलग इमेज में अभी इमेज अपलोड का कर रहा हूँ तो कुछ टाइप वैलिडेशन भी लगाया हूँ, क्योंकि इमेज ही रहना चाहिए, उसके टाइप वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने वैलिडेशन का भी रूल्स लिख लिया है। और सिंपल मैंने अपलोड्स इमेज करके कुछ लिख दिया है, और यहाँ पर कुछ अपलोड होने के बाद कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसमें, ठीक है, आपको इमेज अपलोड करने के लिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका जो इमेज है वो अपलोड होगा। ठीक है, और इनपुट टाइप फाइल लिया है और मैंने इसका नाम दिया है यूज़र फाइल। ठीक है, अभी यूज़र फाइल देने के बाद में अभी मैं इसको क्या करता हूँ, व्यू में फ़िलहाल के लिए लोड करता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ। ये कंट्रोलर है हम लोग का होम कंट्रोलर। और सिमिलरली ये 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड पोस्ट इफ एल्स कंडीशन तो होने वाला है, इसका यूज होगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इफ एल्स कंडीशन तो जो कंडीशन है ना वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप जो है यहाँ पर व्यू लोड करा दे रहा हूँ एंड मुझे ऐसा एरर मैसेज क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ तो एरर है नहीं फ़िलहाल इसमें, एंड शायद इसके ये ब्लैंक होने की वजह से आ रहा है।
एंड डॉलर डेटा जो है, और ऊपर में मैं क्या करता हूँ, डॉलर डेटा जो है ना पहले ब्लैंक डिफाइन कर देता हूँ ताकि कुछ एरर ना हो। तो इस टाइप में मैंने ब्लैंक एरे एक ले लिया है, ठीक है। और ये लोड हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो व्यू है ना, हम लोग ने अपलोड इमेज नाम का, अपलोड फॉर्म नाम का एक व्यू क्रिएट किया है, उसको मैं इधर लोड कर देता हूँ पहले, और अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आता है। तो ये देखिए अपलोड इमेज का जो फॉर्म है वो आ चुका है इसमें, ठीक है। और सेकंड जो है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइप का कुछ, और शायद एरर क्यों आ रहा है, चलिए इसको एक कॉपी करके देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि ये ब्लैंक होने के कारण से आ रहा है। हाँ यस, ये ब्लैंक है इसीलिए शायद एरर आ रहा है। तो चलिए इसमें कुछ लिखते हैं अभी। और अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यदि पोस्ट रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट होगा तभी जाके ये मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, और उसमें कोड जो है इमेज अपलोड का वो रन करेगा। तो मैं यहाँ पर उसका वैलिडेशन वगैरह लगाता हूँ। तो वैलिडेशन के लिए सिंपली जिस टाइप ने हम लोग ने वैलिडेशन लगाया था इन लॉगिन के टाइम में, सिमिलरली हम लोग उसी टाइप का ही वैलिडेशन लगाने वाले हैं अभी, ठीक है। एंड उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन नाम का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। वैलिडेशन रूल इसका नाम मैं दे रहा हूँ, और मैं एक एरे ले लिया हूँ इसको। एंड जो है ना यूज़र, फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इमेज अपलोड का वैलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र का फाइल्स है उसको फर्स्ट हम लोग को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेफरेंस के लिए आप इमेज अपलोड का वैलिडेशन के लिए, फाइल वैलिडेशन के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है कोऑर्डिनेटर का, वहाँ से भी आप रेफरेंस एज ए रेफरेंस देख सकते हैं, या तो हम लोग का वेबसाइट का जो है यूवीके इन्फोटेक ऑफिशियल वेबसाइट में जो आप ब्लॉग का सेक्शन है वहाँ पर से भी ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यूज़र फाइल करके है, तो यह यूज़र फाइल हम लोग टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में वो एक एरिया क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम लोग रूल्स वगैरह सब कुछ लिखेंगे कि ये जो यूज़र फाइल जो है उसमें क्या क्या वैलिडेशन होना चाहिए, रूल्स वगैरह जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लेबल लिख लेते हैं कि लेबल ऐसे ही नाम शो करने के लिए जस्ट, ठीक है। तो लेबल ये ऑप्शनल है, आप ये नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि रख लेता हूँ ये इमेज फाइल है, एंड फाइल्स, और मैं क्या करता हूँ रूल्स से अभी इसका लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो रूल्स के लिए आपको सिंपल यही सिंटैक्स है, तो यही फॉलो करना है रूल्स, ठीक है। एंड रूल्स के लिए आपको लिखना है अपलोड, सॉरी अपडेट, अपलोडेड, और इसमें आपको नाम पास करना है फाइल, ये जो नेम है आपको सिमिलर होना चाहिए, जो फॉर्म में आप इनपुट टाइप फाइल का जो नेम देंगे वो 100% सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है इमेज वो रूल्स जो है वो काम करेगा, ठीक है। और इसके साथ में क्या क्या चाहता हूँ वो मैं लिखता हूँ इधर, और डॉट करके कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, और सिंगल कोट में, और ये इमेज टाइप होना चाहिए इमेज, एंड माइन टाइप में क्या चेक करते हैं हम लोग, सिंगल कोट में इसको भी लिखना है माइन इन, मतलब जो उसका टाइप होगा वो हम लोग किस टाइप का रखना चाहते हैं, तो वो उसको हम लोग यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, माइन में
हम लोग उसको रखने वाले। तो यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे ही हम लोग पास करेंगे यूज़र, और मैं इसको शायद ब्रैक सिंगल कोट के बाहर में कर दिया हूँ, माइल्स होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोमा करके, और जितने भी टाइप आपको चाहिए ना, तो क्या क्या होता है, इमेज जेपीजी कोमा इमेज जेपीजी कोमा, इसी टाइप में जितने भी आपको टाइप चाहिए वो आप इधर पास कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैं टाइप पास कर रहा हूँ, इमेज /png। बस अभी मैं इतना ही फ़िलहाल टाइप चेक करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई भी दूसरा टाइप यदि देता है यूज़र यदि इनपुट करता है तो उसमें एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है, ये है। और आप चाहेंगे तो मैक्सिमम जो है ना इसका मैक्सिमम जो फाइल का साइज़ है वो भी आप कर सकते हैं मैक्स साइज से। तो आपको सिमिलरली ऐसा ही करना है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 2 मैक्सिमम साइज, और ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स साइज कर देता हूँ, max_size, और मैक्स साइज और यूज़र फाइल है, और इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए 100। आप अपना तरीक़ा से जितना भी साइज जितना भी MB का रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इतना ही रूल्स अभी लिखा है, इसमें और भी बहुत सारे रूल्स आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो रूल्स है वो हम लोग ने ऐड कर लिया है इसमें, ठीक है, रूल्स वाला वगैरह ऐड हो गया। अभी इसमें एक वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है, कि यदि वैलिडेशन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिंपली कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ऑलरेडी हम लोग ने किया था। यदि वैलिडेशन एंड एल्स कंडीशन में यदि वैलिडेशन सब कुछ सही रहेगा और तब जाके वो इमेज अपलोड होगा, ठीक है। और मैंने एल्स कंडीशन कर लिया है, और अभी चेक करके देखते हैं कि ये वैलिडेशन जो हम लोग ने ऐड किया था वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ, और अभी चेक करते हैं। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल कोई इमेज लेता हूँ और सबमिट करता हूँ, और इमेज फाइल इज़ नॉट अपलोडेड, नॉट वैलिड अपलोडेड, ठीक है। ये क्यों नहीं ले रहा है, JPG PNG अलाउ है। तो मैं देखता हूँ कि जो मैंने इमेज अपलोड किया था उसका टाइप क्या है, एंड सर्विस इमेजेस NJPG है, और JPG, यस ये तो सही है, बट मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि शायद कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। तो माइंस इमेज ये सारा कुछ सही है, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से रिफ्रेश करके देखा तो ये 111 यहाँ पर एल्स कंडीशन में आ रहा है। ऐसा कुछ मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। शायद फिर से लोड होने के कारण से कुछ आगे का कुछ था, वो एरर जो था वो इफ़ कंडीशन में ही जा रहा था शायद, मुझे लग रहा था पहले ही एक बार लोड कर दिया था इसके कारण से। तो ये तो अभी तो बराबर से है। और वैलिडेशन में कुछ इनवैलिड फाइल दे के देखता हूँ, ठीक है, जैसे कि कुछ PDF वगैरह तो वो नहीं लेना चाहिए, या HTML, ठीक है। तो मुझे एक HTML का फाइल मिला और सबमिट करके देखता हूँ। तो ये देखिए, इमेज फाइल इज़ नॉट वैलिड टू अपलोडेड इमेज फाइल, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं बोल रहा है, ये वैलिडेशन भी परफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अभी इमेज जो अपलोड का कोड है कोऑर्डिनेटर फोर्स का, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और ये
ये बहुत ही बहुत ही ईजी अभी है, इसको 2 ही 3 ही लाइन में, क्योंकि हम लोग जो है ना इमेज का एक चीज़ में बताना भूल गया था शायद। ठीक है, ये जो है ना जो फाइल जो अपलोड का जो लाइब्रेरी है, ये कोऑर्डिनेटर 4 का ही लाइब्रेरी है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, कोऑर्डिनेटर यूज कोऑर्डिनेटर फाइल्स और फाइल्स में ये आपको इम्पॉर्टेंट है इंक्लूड करना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो लाइब्रेरी है, इमेज अपलोड का लाइब्रेरी है, उसी से हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तक हो गया है, सॉरी यहाँ अपलोड्स वाला जो काम है यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक IMG करके एक वेरिएबल ले रहे हैं और $this डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट फाइल। ठीक है, गेट फाइल से क्या होगा कि क्योंकि ये फाइल है, फाइल टाइप है, तो इसमें हम लोगों को फाइल मिलेगा। ठीक है, तो गेट फाइल कर रहे और इसमें क्या करना है कि नेम पास करना है, क्या करना है, यूज़र फाइल, जिससे क्या मिलेगा उसका फुल और जो है ना इमेज का जो URL है जहाँ से सिलेक्ट हो रहा है उसका फुल पाथ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको क्या करता हूँ एक बार दिखाने के लिए, इसमें ये क्या करता है, पूरा फाइल देता है, कैसे देता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट करके एक बार ये कर रहा हूँ, और ये नहीं जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग ने वैलिड कुछ इमेज अपलोड सेट नहीं किया था, तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा और सबमिट करता हूँ, और ये देखिए पूरा पाथ आपको दे रहा है। ठीक है, D ड्राइव में है टेम्प, और ये टेम्प स्टोरेज जो है वहाँ तक का पाथ आपको पूरा मिल रहा है। इसको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जस्ट मैं पाथ आपको दिखा दिया। ठीक है, और ताकि आपको पूरा A to Z चीज़ें जो है ना वो क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस टाइप का आपको वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा लाइफ टाइम में, आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी कंटेंट लेके आऊँगा। और आपको नेक्स्ट जो किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूँगा, उसी टाइप का वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इमेज अपलोड का हो गया, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ इमेज डॉलर मिस्टेक हो गया, डॉलर इमेज। ठीक है, एंड हैज़ वेट, यदि ऑलरेडी मूव नहीं है उस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंसर्ट करा दूँगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, पता नहीं, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, हैज़ मूव्ड H आ गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो गया, और मैं क्या चाहता हूँ, इसको कहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ वो मैं आपको एक बार पाथ दिखाता हूँ। ठीक है, पाथ का जो है ना, फाइल का पाथ जो है वो हम लोग ये जो राइटेबल है ना, राइटेबल जो है यहाँ पर ही मैं देना चाहता हूँ। आप चाहेंगे तो कोई भी किस फाइल पाथ में दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही इमेज को रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ का जो है ना वहाँ का पाथ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या किया है मैंने, अपलोड्स नाम का एक किया है मैंने, ऑलरेडी बहुत सारा इसमें इमेज अपलोड का किया था, तो उसके कारण इमेज वगैरह भी इसमें आ रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ कि ये जो सेक्शन है इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो चुका है, और एंड शायद मुझे लग रहा है गलती से राइट टेबल पाथ ही नहीं, यहाँ पर सही है, और यहाँ पर शायद अपलोड्स भी है, अपलोड का भी फोल्डर भी है, और यहाँ ये जो पाथ है ना वो पाथ हम लोग देंगे। ठीक है, तो वो कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ कि फाइल का पाथ इसमें कैसे आपको टाइप करना है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, अपलोडेड फाइल इन्फो करके। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, और इसमें लिखना है मुझे न्यू, सॉरी फाइल पाथ पहले करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो डॉलर फाइल पाथ कर रहा हूँ, पाथ इक्वल टू राइट पाथ डॉट जो है ना वो अपलोड्स होगा,
क्योंकि अपलोड नाम का फोल्डर्स मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, तो अपलोड्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, सॉरी स्मॉल में मुझे लिखना है, अपलोड्स, अपलोड्स एंड स्लैश, और क्या करना है, $, एंड इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, इमेज और स्टोर। तो ये क्या करेगा, इस लोकेशन में जो है ना फाइल को स्टोर कर देगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये फाइल का पूरा पाथ हो गया, ठीक है। ये फाइल में मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये इमेज अपलोड के लिए अभी तो ये तो पाथ जस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया कि कहाँ पर जाके स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो फाइल अपलोड करने के लिए एक ही सिंगल लाइन का कोड हम लोग लिखेंगे। ये सारा जो है वो हम लोगों ने वेरिएशन लिखा था, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि हम लोग फाइल जो है लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं इमेज अपलोड के लिए। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी एक वेरिएबल लेते हैं, फाइल अपलोडेड फाइल इन्फो, और जो फाइल है इसके बाद इक्वल टू देना है न्यू एंड मैं क्या कर रहा हूँ, वो फाइल का जो, और यहाँ पर देखेंगे कि पाथ जो है ना फाइल को जहाँ से जिस पाथ में आप अपलोड करना चाहते हैं उसका पाथ को आपको इधर पास करना है। तो मैं इधर पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिटर्न में क्या देगा कि जब अपलोड होने के बाद में ये क्या करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करते हैं फाइल इन्फॉर्मेशन देने के बाद, लेकिन मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ फाइल का नेम का रिक्वायरमेंट है। मैं प्रिंट आर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑन प्रिंट आर, और ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जिट लगा देता हूँ और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। और ये देखिए इमेज जो है ना ये अपलोड हो चुका है, और इस पाथ में आपको ये जो फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरा पाथ दे रहा है कि कहाँ पर जो है ये पूरा इमेज का अपलोड का पाथ है, ठीक है, पूरा आपको दे रहा है, और इमेज का नेम भी चाहिए। तो अब मुझे तो पता है कि कहाँ पर अपलोड हो रहा है, तो मुझे ये फुल पाथ का जो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि इमेज जो नेम है ना वो चाहिए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये वाला जो सेक्शन है ना आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो वाला आपको नाम के लिए, मतलब फाइल्स का नेम यदि निकालना है तो फाइल अपलोडेड, इसको फाइल नेम यदि मैं सिंपल वेरिएबल बोलता हूँ, देता हूँ नेम इक्वल टू, आपको क्या करना है ESC, ठीक है, ESC, और सिंपल इसको आपको फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है ना इसको आपको पास करना है, ठीक है, एंड गेट बेस नेम आपको करना है। तो आपको पूरा जो फाइल का सिर्फ नेम चाहिए ना, तो आपको गेट बेस नेम से आपको पूरा फाइल का नेम मिल जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इको कर दे रहा हूँ और एग्जिट एक बार करता हूँ लास्ट, और अपलोड करने के बाद में ये देखिए ये जो इमेज हो रहा है ये मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे डेटाबेस में इसका नेम को स्टोर करना है, ठीक है। कि पाथ तो मुझे प्रीडिफाइन पता है, आगे से फुल पाथ का स्टोर करने का मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये वाला मिल गया, नेम मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको इंसर्ट का क्वारी लिख देता हूँ, ठीक है। या तो मैं इसमें भी अपडेट कर सकता था, तो फिलहाल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो एक इंसर्ट के लिए सेव का जो क्वारी था ना साइन अप करने के टाइम में, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मॉडल शायद यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हुआ, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार, एंड
नोडल इक्वल टू यहाँ पर है, सेव करना है। और मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इमेज डेटा टाइप करता हूँ और यहाँ पर मुझे सेव करना है इमेज डेटा से। और जैसे ही सक्सेस होगा एक फ्लैश मैसेज मैं दिखाना चाहता हूँ, डेटा इक्वल फ्लैश मैसेज इक्वल टू ट्रू हो जा रहा है इमेज डेटा। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ फॉरेन की एंड ठीक है, यहाँ पर $ID में देर पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ID है ये सेगमेंट से मिलने वाला है $ID। तो यहाँ पर मुझे $ID पास करना है और ये $ID मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज मैं यहाँ पर इमेज कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में ये जो फाइल नेम मैंने निकाल लिया इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको फाइल नेम जब भी निकालना है तो ESC करके एक फंक्शन है जो क्या करेगा, उसको फाइल का बेस नेम आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। और फाइल का नेम मैं क्योंकि स्टोर कर रहा हूँ और कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये इसके लिए क्योंकि मैं दूसरा एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐसा करते हैं क्योंकि नहीं तो अभी मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक इसी में और एक फील्ड ले रहा हूँ इमेज करके। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है पासवर्ड इमेज एंड टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि मैं ये इमेज इस तरह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको करने के लिए, और इतना टाइम ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके कारण से मैं शॉर्टकट यहाँ पर थोड़ा सा कर रहा हूँ और इसको मैं हटा रहा हूँ एंड इमेज से अपलोड कर रहा हूँ और सेव। और तब मुझे सेव का क्वेरी नहीं, मुझे अपलोड का क्वेरी चलाना होगा, अपडेट का, सॉरी अपडेट करना है। और एडिट में जब मैंने अपडेट किया था ना वही उसी को मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। एंड अपडेट करने के बाद में इसमें 2 पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा। ID एंड ये 2-3 पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा तो जाके ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं कि ये क्या होता है। और ये मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर मिस्टेक शायद कर रहा हूँ, और इसमें क्योंकि ये बार बार करके दिखा रहा है कि अपलोड्स में 2 ही पैरामीटर्स होगा, एक ID होगा एक डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ID पास कर दिया है और इमेज का जो डेटा है जिसको अपडेट करना चाहता हूँ वो पास कर दिया है। अभी हम लोग करके देखते हैं और इमेज अपडेट होता है या नहीं इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं और नो डेटा टू अपडेट ऐसा कुछ करके एरर आ रहा है। इसका फाइल नेम, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार शायद एंड कोडिंग फॉर एक्सेप्शन नो डेटा टू अपडेट ऐसा कुछ करके एरर दे रहा है। एरर क्यों आ रहा है एक बार चेक करते हैं। आपको जब भी इस टाइप का कुछ एरर्स आए तो आप प्रिंट आर करके ज़रूर देखें कि आपका जो वैल्यू है वो कहाँ तक क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इमेज अपलोड एंड इमेज में ऐसा कुछ 6 ही है, ID है और ओके सॉरी मैंने शायद गलती, ID कैपिटल में ही है, सही है। एंड
ये $ID जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये तो सही से आ रहा है। एंड इमेजेस, मुझे लग रहा है कि फील्ड शायद मिसमैच हो रहा है। इमेज डेटा अपडेट एंड ID एंड इमेज डेटा, ये सही है बट एंड नथिंग टू अपडेट, इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है। तो फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमेज का जो हम लोग ने नया फील्ड अभी ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका एक रीज़न है नहीं होने का, मुझे अभी समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो मॉडल है ना, ठीक है, और मॉडल में देखिए हम लोग का फील्ड अलाउड में हम लोग ने ऑल नहीं दिया है, तो यही सब फील्ड जो है ना वो अलाउड है अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इमेज का जो फील्ड है वो हम लोग ने डिफाइन नहीं किया था, और क्योंकि हम लोग ने तो अभी नया डेटा नया फील्ड ऐड किया, कॉलम ऐड किया है, तो इमेज वाला नहीं था। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि इसके कारण से ही नहीं हो रहा है, और 100% श्योर हूँ मैं कि इसी के कारण से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इमेज का जो फील्ड है ना वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कारण से क्या है कि ये फील्ड अपडेट नहीं हो रहा है। तो वापस से यदि हम लोग ट्राई करके एक बार देखेंगे, और इमेज का फील्ड अभी मैं चेक कर लेता हूँ, इमेज का स्पेलिंग भी सही है। एंड अभी शायद ये मुझे लग रहा है कि काम करना चाहिए। ठीक है, इमेज का फील्ड मैंने ऐड कर दिया है, और वापस से हम लोग ट्राई करके इसको देखते हैं कि ये अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देखिए दोस्तों, ये हो गया है अपलोड, इमेज जो अपलोड है यहाँ पर अपलोड हो रहा है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यदि डेटाबेस को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इमेज जो है ना वो अपडेट भी हो रहा है। तो ये जो इमेज अपलोड का जो काम था दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी काम कर लगा है, और हम लोग बीच में करते हुए बहुत सारा एरर भी आया था, जिसको आप भी अपना काम करने के टाइम में आप भी माइंड में रख सकते हो। और आपको जो यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लग रहा है, वो लगता है मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस टाइप का वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये कोड जो है, इमेज अपलोड का कोड जो है, हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के ब्लॉग से आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा से और भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी कोड था, लेकिन बीच में 1-2 एरर्स आ रहे थे, जिसको हम लोग फिक्स करते हुए हम लोग ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।